हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ BIS सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी नीड किसको होती है और इसको बनाने में आपको कितने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम कितना लगने वाला है और इसके साथ में मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई आपकी छोटी मोटी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या किसी भी टाइप के आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक LED या फिर ये आपका माइक हो गया, कुछ भी इस टाइप के आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको BIS सर्टिफिकेट लेना होगा। और अगर लेना होगा तो उसका चार्जेस कितना लगेगा, टाइमिंग क्या लगेगी और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है BIS सर्टिफिकेट के लिए। कोई भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर है या फिर फॉरेन से आप अपने प्रोडक्ट को बनवा रहे हैं और यहाँ इंडिया में सेल कर रहे हैं तो उस केस में क्या आपको BIS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी और अगर होगी तो क्यों होगी और BIS होता क्या है, कौन इसको रेगुलेट करता है, इसका मेन मोटो क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि प्रोडक्ट की ये एक भारत सरकार की बॉडी है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं ये होता क्यों है। तो ये जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करता है, उसकी सेफ्टी को चेक करता है और इस स्टैंडर्ड सेट करता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो आप यूज कर सकते हैं, आपके यूज के लायक बने हुए हैं, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। जो भी जितने भी इंडियन है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो गया, किसी भी टाइप का टॉय हो गया, बच्चे बहुत यूज करते हैं टॉय। आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो बहुत सारे बच्चे टॉयज के साथ खेलते हैं। तो उनकी सेफ्टी की कि आपके जो बच्चे हैं या फिर कोई भी अडल्ट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का यूज कर रहा है तो उसके सेफ टू यूज है, वो उसको यूज कर सकता है विदाउट एनी हेडेक ऑफ माइंड कि ये ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपके घर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करता है या इसको ऑपरेट करता है, सेफ्टी और स्टैंडर्ड को ये रेगुलेट करता है, सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं कौन कौन या किन किन प्रोडक्ट के लिए ये सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है या किन किन प्रोडक्ट के लिए ये सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जितने भी वायरलेस या वायर वाले या फिर स्विचेबल या फैन कुछ भी हो गया, जैसे आपका फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में आपका फोन, मोबाइल, लैपटॉप, सिस्टम, फैन, LED, ये सारे कुछ आ जाते हैं। तो इन सब के लिए BIS सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इसके बाद आते हैं टॉय, सीमेंट या फिर आपका हो गया प्रेशर कुकर या आपने अगर बाइक चलाते हो तो आपने देखा होगा हेलमेट। इन सारी चीज़ों के लिए BIS सर्टिफिकेट मैंडेटरी है क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए। आपने देखा होगा बहुत बार कुकर ब्लास्ट हो जाता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया में। मोस्ट ऑफ द टाइम कुकर ब्लास्ट हो गया या फिर फोन का चार्जर फट गया, ब्लास्ट हो गया, इस टाइप के बहुत सारे, या LED ब्लास्ट हो गई, तो इस टाइप के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है कि ये सारी चीज़ों को पहले आपके प्रोडक्ट, जितने भी आपके प्रोडक्ट है, जो भी आप मैन्युफैक्चरर है, उसके प्रोडक्ट लैब टेस्टेड होने चाहिए और इसके साथ ही वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पे खरा उतरना चाहिए, तभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अदरवाइज उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो अपने प्रोडक्ट नहीं बना सकता है और ना ही इंडियन मार्केट में उसको सेल कर सकता है। मैं बात करती हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट की हम बात कर लें, अगर आपकी फैक्ट्री है तो उसके फैक्ट्री डॉक्यूमेंट लगेंगे, CIN नंबर है तो वो चल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग नहीं हुई है तो फर्स्ट वो लैब टेस्ट कराना होगा। उसके बाद आपकी कंपनी का GST नंबर चाहिए होगा, आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसके साथ ही आपको मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक प्रॉपर बनता है, वो डिटेल जाती है। इसके साथ ही क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट जो होता है वो देना होता है। इसके साथ ही ऑथराइज पर्सन जो भी है, मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी डिटेल जाएगी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। इसके साथ उनका बेसिक फोटो, फैक्ट्री फोटो, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट के सैंपल, प्रोडक्ट के फोटोज, ये सारे कुछ देने होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट जो आपका BIS सर्टिफिकेट है उसका प्रोसेस क्या होता है, आप इसको कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहता है।
इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगी BIS सर्टिफिकेट आप कैसे सेल्फ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है, फर्स्ट आपको अप्लाई करना होता है, देन आपका आता है प्रोडक्ट सैंपल टेस्टिंग। ये भी आप बुकिंग करने का ऑप्शन आपको मिलता है, आप अपना बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन भेज के। इसके बाद आता है आपका फैक्ट्री इंस्पेक्शन, जो कि BIS के ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करते हैं, आपके प्रोडक्ट देखते हैं, आपकी फैक्ट्री को देखते हैं कि वो प्रॉपर मेंटेन है, प्रॉपर सारी चीजें हैं उसमें। इसके साथ आता है नेक्स्ट, इसका आता है अप्रूवल ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तभी आपको जो BIS सर्टिफिकेट है वो इशू होगा, अदरवाइज वो इशू नहीं होगा। सेम टाइम पे आपका पेंडिंग हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है फीस कितनी लगती है। तो इसमें मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, तो मैं एक आपको प्रॉपर बता देती हूँ कि इसमें फीस कितनी जाती है। कॉस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको अपना BIS सर्टिफिकेट बनाना है। और अगर किसी को प्रोफेशन की हेल्प से बनाना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका फीस कितना जाता है। और वही लोग कॉल करेंगे जिसको नीड है किसी भी टाइप की लीगल सर्विसेज की, किसी भी टाइप की लीगल एंटिटी आप बनाना चाहते हैं, या फिर कोई भी लीगल सर्विस लेना चाहते हैं, या फिर अकाउंटिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, किसी भी टाइप की आप अकाउंटिंग कराना चाहते हैं, बैलेंस शीट, ITR, या फिर GST बनवाना चाहते हैं, ITR फाइल कराना चाहते हैं, या फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड ऑल करवाना चाहते हैं, सारी सर्विसेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं BIS सर्टिफिकेट की फीस कितनी जाती है। तो इसकी फीस जाती है, फर्स्ट उसकी एप्लीकेशन फीस होती है, इसके बाद आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है जो कि आपके प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए दी जाती है। जितने भी आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं टेस्टिंग की, उसकी अलग अलग फीस जाती है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपकी आती है लाइसेंस फीस, और लास्ट में आती है एनुअल मार्किंग फीस, जो कि लास्ट में देनी होती है, एंड ऑफ द ईयर देनी होती है। ये एनुअल रिटर्न जब आपकी फाइल होती है उस टाइम पे आपको पे करनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास BIS सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या फिर कोई इलीगल एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है, कोई नोटिस आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास BIS सर्टिफिकेट नहीं है तो फर्स्ट आपको 2 लाख तक की पेनल्टी आ सकती है, देनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने हैं और आपने अभी तक BIS सर्टिफिकेट नहीं लिया है, बाय चांस अगर कभी आपकी कंपनी में छापा पड़ गया या फिर आपकी कंपनी का टेस्टिंग हो गई, तो उस केस में आपको 2 लाख तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और साथ में आपको नोटिस देना पड़ेगा। और आपको बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में भी पैनिक हो सकता है चीजों को लेके, जैसे सीज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी कंपनी या जो फैक्ट्री है उसको सील कर दे, आपके प्रोडक्ट को सीज कर दे, तो आपके प्रोडक्ट ही ना सेल होने दे, या फिर फैक्ट्री क्लोजर कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप अपना अभी BIS सर्टिफिकेट बनाइए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसी टाइप की मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर दीजिए, और लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।